बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सिब्तैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दिन को मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की जिसमें मैंने आपको बताया कि एटीएस भारत में किस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन सीमा की कर रही है, सीमा के शौहर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके ससुर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन तीनों दिन इनको उठाया गया, लाया गया, इनसे लंबी लंबी तवील इन्वेस्टिगेशन की गई जिसमें सीमा से अलग, सचिन से अलग, उसके ससुर से अलग, और इनकी बातों को फिर टैली किया गया जिसके अंदर बहुत से झोल पाए गए। वो तमाम डिटेल्स मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर शेयर की है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद सीमा के हवाले से कुछ मशकूक बातें जो सामने आई जिसमें उसके अंग्रेज़ी बोलना और उसका दिल्ली के लड़कों को टारगेट करना और बहुत सी चीज़ें जो हैं, और जो उनके आला अफसर का बयान था ख़ास तौर पे जिसमें उनका शोर होना ना शोर होना सीमा के हवाले से, वो सब मैंने उसमें बता दिया। अब इससे आगे की कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है जो कि उसकी फैमिली से रिलेटेड है। सीमा हैदर या सीमा सचिन, इसके शौहर ने कुछ मालूमात दी हैं, कुछ ऐसी बातें जो इससे पहले कंफर्म नहीं हुई थी, उनके बारे में बात तो की जा रही थी। उसके अलावा सीमा ने अपना घर, यानी कि जो घर उसके शौहर ने उसको पैसे भेजे और उसने ख़रीदा था, वो घर उसने बेचा और एक किराए के घर में कुछ अरसा वो शिफ्ट रही, और उसके बाद वो किराए के घर में रहती रही क्योंकि वो घर जो है वो ज़रा तंग जगह पे था, वो उसको शायद इतना पसंद नहीं था या जो भी था, उसने उसको किराए पे दिया रखा था और फिर उसको सेल आउट कर दिया और ख़ुद एक और किराए के मकान में 3 साल रहती रही थी। इस मकान में जहाँ वो रहती रही थी, उस मालिक मकान के बेटे ने सीमा के बारे में कुछ बातें बताई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा सीमा के एक रिलेटिव, उनकी बरादरी से ही ताल्लुक़ रखने वाले जमाल नामी शख्स हैं, उन्होंने कुछ बताया है। ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। सीमा नामी खातून जो है, उसने अपने शौहर का भेजे हुए पैसों से ख़रीदा हुआ घर जो है उसको बेचा और इस पैसे को इस्तेमाल किया पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल जाने के लिए और नेपाल से फिर भारत जाने के लिए, और अपने शौहर के ना सिर्फ तमाम पैसे बल्कि उसके बच्चों को भी लेकर वो वहाँ से फ़रार हो गई। ये एक गंदा गेम था, एक पबजी गेम जिसके ज़रिए वो इश्क मोहब्बत की दास्तानों में पड़ी और वहाँ जाके उसने हिंदू धर्म जो है उसको एक्सेप्ट किया। वहाँ पे लोगों ने उसको बड़ा वेलकम किया और लोगों ने कहा कि सीमा बड़ी महान है क्योंकि उसने हमारा धर्म एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने इसके पीछे की कहानी को नज़रअंदाज किया। अगर तो सीमा अपने दिल से और अपने मन से धर्म को एक्सेप्ट करती तो फिर तो समझ आती थी बात, लेकिन सीमा ने सिर्फ और सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी ख्वाहिश को पुर करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को कंप्लीट करने के लिए उसने ये धर्म एक्सेप्ट किया। किसी ने उसी की एक दोस्त ने कहा कि आज वो हिंदू हुई, उसके बाद वो ईसाई भी होगी, फिर वो सिख भी होगी, उसका कोई दीन मज़हब नहीं। तो इस तरह के मज़हब कबूल करने पर खुश होना सरासर बेवकूफ़ी है। उसके बाद क्या होता है जनाब कि ये सीमा जहाँ जिस घर में किराए पर रहती रही, अपने शौहर को धोखा देती रही और 16 साल वहाँ पे जो किराएदार जो मालिक मकान है उसका बेटा है 16 साल, उसने इंडियन मीडिया को ही एक न्यूज़ में बताया है कि हमारा घर जो है इसने किराए पर लिया हुआ था, यहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ पिछले 3 साल से रहती थी, यहाँ तक कि उसने इल्लीगली इंडिया जाने का इरादा किया उस शख्स से मिलने के लिए जिससे कि वो सो कॉल्ड प्यार करती है। उसके बाद जबकि हमने आपको डिटेल्स दी कि कुछ इसके ताल्लुकात दुबई के रास्ते किसी इंडियन सियासतदान से भी हैं, ये कहा जा रहा है, और जिस तरह के वो डांसेस और जो उसके परफेक्ट स्टेप्स हैं बताते हैं कि उसने बाकायदा कोई ट्रेनिंग ली हुई है डांसिंग की, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया का कोई सियासतदान है जो उसकी चाहत में मुब्तला है और उसी के पीछे वो वहाँ पर गई है। सचिन तो सिर्फ एक मोहरा है, सचिन को तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुओं को बेसिकली उनको उनके सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए कि एक औरत जिसने हिंदू मज़हब एक्सेप्ट कर लिया अब तो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, ये करके उनके जज्बात को उभारा जाएगा। इन तमाम कामों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सीमा जो है वो कोई एजेंट नहीं बल्कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरी करने वाली एक ऐसी औरत है जिसने ना अपना शौहर देखा, ना अपना दीन देखा, ना अपना मुल्क देखा, और ना ही वो सचिन को देखेगी, ना ही वो हिंदू धर्म को देखेगी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को देखेगी। जहाँ उसे माल मिलेगा, जहाँ उसे खुशी मिलेगी, वो वहाँ जाएगी। अच्छा, अब क्या होता है, ये 16 साल लड़का जो है ये बताता है कि ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती थी, इसके बच्चे बाहर गली में खेलते रहते थे। हम लोगों ने कभी इसके बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल तो नहीं की, लेकिन इसके बारे में गली मोहल्ले के लोग अब बहुत तरह की बातें हमें बताते हैं, लेकिन हमने कभी इस तरह की पूछताछ नहीं की थी क्योंकि हम किसी के ज़ाती मामलात में नहीं पड़ते। लेकिन अब जो हमें इसके बारे में पता लग रहा है वो कुछ अच्छा नहीं है। ये मालिक मकान का बेटा बता रहा है जो कि राबते में है उस इलाके के लोगों के साथ। फिर वो ये भी साथ में कहता है कि अब उसको चाहिए कि अपने बच्चों
को पाकिस्तान भेज दे। अब वो कोई मुसलमान तो रही नहीं, ना उसका शौहर है इधर ना कुछ और, तो उसको वापस तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अब वो वहाँ पर अपने बच्चों को ज़रूर वापस भेज दे। वो कहते हैं कि वो यहाँ पर किराएदार थी, 3 साल के लिए अपने बच्चों के साथ रहती रही अकेली। उसके फादर इन लॉ यानी कि हैदर का वालिद जो है वो कहता है कुछ ही डिस्टेंस पर यहाँ रहता था, यानी कि इसके अपने ससुराल से कुछ ताल्लुकात बताया जा रहा है कि अच्छे नहीं थे और अलग उनसे रहती थी, और वालिद जो है उसका वहाँ सामने ही रहता था। नूर मोहम्मद इस लड़के का नाम है जो कि लैंडलॉर्ड का बेटा है। मैं आपको साथ साथ लोगों के नाम और रेफरेंसेस इसलिए बताती हूँ, जिससे मैंने आपको बताया कि किस ऑफिसर ने इंडिया के तमाम चीज़ें डिस्क्लोज की अपनी गुज़िश्ता वीडियो में, ताकि आपको आइडिया हो कि न्यूज़ जो आप तक पहुँची वो ऑथेंटिक है, वो ऐसी नहीं है जो रैंडमली कहीं से उठा दी गई है। अगर किसी एंकर से या किसी भी मीडिया से मैं कोई खबर लेती हूँ तो उसको भी मैं रेफर कर देती हूँ, बता देती हूँ कि उधर से ये खबर ली गई है। उस खबर के मुस्तनद ना होने के बारे में अगर मुझे कोई शक हो तो मैं वो भी बयान कर देती हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि सीमा के ही कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स है जमाल। जमाल ने बताया, जो कि सीमा और गुलाम हैदर दोनों को जानता है, और वो कहता है सीमा के बारे में। क्या कहता है? हाँ, वो वही कहता है जो कि सीमा कहती है। सीमा कहती है कि अगर मैं पाकिस्तान गई तो मुझे काली कर दिया जाएगा। काला काली वो कहती है कि एक ऐसा रवाज है जो वहाँ पर औरतें अपनी पसंद से अगर शादी करें, इनफैक्ट पसंद से नहीं बल्कि भाग कर और गलत तरीके से शादी करें, तो वो कहती है वहाँ पर मार दिया जाता है। ये रवाज जो है इस तरह के बहुत से बैकवर्ड इलाकों में यहाँ और वहाँ दोनों तरफ होते हैं, और जहाँ पर भी पता लगता है पुलिस वहाँ पर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और आपको पता है कि ऐसी पॉकेट्स हर जगह पर मौजूद होती है। अब वो कहती है कि अगर मैं वापस गई तो मुझे मार दिया जाएगा, और जमाल नामी शख्स जो है, जो कि इन्हीं के कबीले का है और इनको बड़े अच्छे से जानता है, उसने कहा कि अब सीमा के लिए बेहतरीन है कि वो वही रह जाए, यानी कि वो भी उसके इस खदशे को कंफर्म कर रहा है कि अगर वो वापस आई तो उसके लिए कुछ अच्छा ना होगा। वो कहता है कि अगर उसने कभी वापस आने का सोचा भी तो उसको उसका कबीला माफ़ नहीं करेगा, यानी कि उसकी बात को इंडोर्स कर रहा है कि जो कह रही है कि ऐसे कबाइल में इस तरह से होता है कुछ जगहों पर। तो उसने भी कहा है कि चूंकि मैं इनके कबीले से ताल्लुक़ रखता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो वापस आई तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, उसने जो हिंदू के साथ रहना वहाँ पे एक्सेप्ट किया और वहाँ पर हिंदू धर्म जो है वो एक्सेप्ट किया, उसकी वजह से मुल्क और कौम में शदीद जो है उसके हवाले से एंगर, गुस्सा पाया जाता है। अब आ जाती हूँ ज़रा सीमा के शौहर, यानी कि अब शौहर है कि नहीं है गुलाम हैदर। उसने सीमा के ख़ानदान के बारे में बड़ा ही एक इंकशाफ किया है चौंका देने वाला। मैं हैरान हूँ कि एक ऐसे वक्त में जहाँ पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की ISI इसके अंदर इन्वॉल्व है, वहाँ पर ये हैदर नामी शख्स जो है, अब तो ये भी शक के दायरे में आना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ISI को भी चाहिए कि इस गुलाम हैदर की बाकायदा तफ्तीश करे, क्योंकि सीमा ने एक जगह पर यह कहा कि उसका एक भाई है जो कि फ़ौज में गया और गांव में फ़ौजियों को भर्ती किया जाता है, तो उसको फ़ौज में भर्ती किया गया, पता नहीं अब वो फ़ौज में है भी कि नहीं है, ये सीमा का कहना था। अब बाद में ये खबर आई इंडिया से ही कि जिस भाई के बारे में वो बात कर रही थी उसका सगा भाई नहीं बल्कि दूर पार का रिश्तेदार है। लेकिन अब सीमा के अपने ही शौहर ने, गुलाम हैदर ने एक बात कही है। वो कहता है कि सीमा हैदर का भाई आसिफ और उसका अंकल गुलाम अकबर पाकिस्तान आर्मी में काम करते हैं, लेकिन ये भी रिपोर्ट कर रहा है इंडियन मीडिया। अब इस बात को चेक करने की ज़रूरत है। गुलाम हैदर जो है वो जब बात कर रहा था इंडियन मीडिया से, उसने ये बात कही और उसने बताया कि मेरी बीवी का भाई और उसका अंकल जो है वो पाकिस्तान आर्मी को सर्व करता है, और इस वजह से भी अब इन शकूक को वहाँ पर तक़वियत मिल रही है कि सीमा का कोई नेटवर्क है फ़ौज के साथ और उसे फ़ौज की तरफ से तैयार करके भेजा गया है, जबकि इन तमाम बातों में कोई सदाकत होती तो यहाँ पर भी इस बात का चर्चा ज़रूर होता। सीमा ने ये ज़रूर बताया था, लेकिन बाद में ये भी बताया गया था कि ये उसका भाई नहीं बल्कि उसका रिलेटिव है। अब गुलाम हैदर इस तरह की बात क्यों कर रहा है, और उसने ये कहा कि वो सीमा के भाई आसिफ से मिला था जो कि कराची में पोस्ट हुआ है, और उससे उसकी बात होती रही है, और उसके अंकल जो है उनका भी एक हाई रैंक है, यानी कि एक अच्छे रैंक पर वो ऑफिसर हैं, गालिबन कर्नल होंगे या मेजर होंगे, कुछ इस तरह की बात गुलाम हैदर ने की है, लेकिन इस बात को इंडियन मीडिया कोट कर रहा है। ये तमाम बातें जो हैं, अब मेरे ख्याल से इसको पाकिस्तान में भी इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले को इतना सादा नहीं लेना चाहिए। ये सीमा एक रॉक एजेंट भी हो सकती है जिसको यहाँ पे प्लांट किया गया था, और अब इसको वहाँ पे बुलाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश भी की जा रही है और उससे मालूमात भी ली जा रही हैं जो उसने यहाँ पर रहकर हासिल की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।